गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। क्या बोला? मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। भगवान ने कहा आप गंगा स्नान कर नहीं पाओगे भीम दादा। बोले मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं शब्द आ रहा है बार बार, मैं स्नान कर नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा हां दादा आप स्नान कर नहीं पाओगे। बोले क्यों? भीम दादा ने कहा मेरे अंदर इतना बल है और मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा आपसे भी बड़े बलवान उस गंगा के सानिध्य में विराजमान है। बोले वहां 1,00,000 योद्धा खड़े हैं और वो गंगा के अंदर स्नान करने नहीं देंगे। 1,00,000 योद्धा खड़े, पहलवान खड़े। भीम दादा ने कहा मेरे अंदर तो 10,00,000 हाथियों जितना बल है, 1,00,000 योद्धा कितने मेरे आगे? चलो मैं देखता हूं वो कैसे स्नान नहीं करने देंगे। और भीम दादा वापिस अपने घर आए। अपने पत्नी से कहा द्रौपदी से कि मेरी गदा दो, घोटा दोगे? द्रौपदी ने पूछा क्या बात है, घोटा से क्या करोगे पतिदेव? बोले मुझे गंगा स्नान करने जाना है। तो पत्नी ने कहा वहां पर शंख लेकर जाओ, तिल इत्यादि लेकर जाओ, कुशा लेकर के जाओ और गंगा के सानिध्य में स्नान करके अपने पितरों को तर्पण करो। वहां इस गदा का क्या काम, इस घोटे का क्या काम? भीम दादा ने कहा वहां योद्धा खड़े हैं, पहले उनसे युद्ध करना है, स्नान तो बाद की बात है। अब वो लेकर के चले गए और सूर्य उदय से अस्त हो गया। कभी इस किनारे से उस किनारे और इस किनारे से उस किनारे चक्कर दे रहे, लेकिन कहीं भी योद्धा दिखाई नहीं दिए। सूर्य उदय से अस्त हो गया, कहीं योद्धा दिखाई नहीं दिए। फिर मन में विचार आया कि अब सूर्यास्त के बाद रात्रि का समय आ गया, या असुरों का फेरा रहता है और रात्रि काल में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने भी स्नान किया था तो वरुण के अनुचर लेकर चले गए थे, वो तो उनके पुत्र भगवान बलवान थे, वो लेकर आ गए। ये आज कथा आएगी। सूर्यास्त हो गया, स्नान करने के लिए गए लेकिन स्नान कर नहीं पाए। वापिस आए, भगवान फिर मिले। क्या भीमदादा स्नान नहीं करके आए? बोले प्रभु आपने कहा था वहां 1,00,000 योद्धा खड़े हैं और मैं उन योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए इंतजार किया, इधर से उधर और उधर से इधर, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया और सूर्य अस्त हो गया, मैं स्नान कर नहीं पाया। तो भीम दादा ने कहा आपके हृदय में और आपके ही मानव शरीर में ही वो 1,00,000 योद्धा थे और आपने अपने अंदर झांक के नहीं देखा। और दूसरों का हम क्या देख रहे हैं? दूसरों के पाप को हम देख रहे हैं। दूसरों के अंदर जो दुर्जनता है उस दुर्जनता को हम देखते हैं। अमुक व्यक्ति ठीक नहीं है और अमुक व्यक्ति में ये अवगुण है, अमुक व्यक्ति का स्वभाव बढ़िया नहीं है, अमुक व्यक्ति क्रोधी बहुत है और अमुक व्यक्ति का दर्शन अच्छा नहीं है। दूसरों में हम हमेशा दोष देखते हैं, दूसरों में अवगुण देखने वाले, और कभी हमारे मन के अंदर जो योद्धा रूपी पाप विराजमान है उनका कभी हमने प्रायश्चित नहीं किया। भीमदादा ने बाहर देखा, अंदर नहीं देखा। और भगवान ये चाहते तो जो अंदर वाले जो योद्धा ये समाप्त हो जाए। अगर भीमदादा बोल देते कोई बात नहीं है प्रभु मुझे तो स्नान करना है, अब वो स्नान करने देंगे तो ठीक है, नहीं करने देंगे तो आपकी इच्छा है, आपकी कृपा होगी तो स्नान कर लूंगा
और अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो स्नान नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप चाहो, अगर भगवान पर छोड़ देते तो स्नान कर लेते, लेकिन मैं आदि व्याधि बीमारी आई तो मेरे पास पैसे बहुत है, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा लूंगा और इलाज कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। जहां तक अपने पर विश्वास था, और जिस दिन अपने पर विश्वास हट गया, डॉक्टर पर विश्वास था, अमुक डॉक्टर बहुत बढ़िया है, और उस डॉक्टर पर विश्वास हट जाता है, तब अंतिम में भगवान याद आती है। भगवान, हे प्रभु, अब तो तारे सिवा दूसरा मेरा कोई नहीं है। कब? डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। क्या बोला? बोले अब तो दवा काम नहीं कर रही, अब तो दुआ ही काम करेगी। भगवान के भजन, कथा, मंत्र जाप इत्यादि ही काम करेंगे, अब तो हमारे बस का ये काम नहीं है। विचार करो।